हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 5.3 एक्सरसाइज की थी। हम सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 कर रहे हैं, हिंदी में भी समझाते हैं और इंग्लिश में भी। हम 6th क्लास का मैथ एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं। उसमें हमने 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में समझाया है, बिल्कुल बेसिक से भी बताया है और आगे क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। 5.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ, पहला है राइट एंगल और दूसरा है स्ट्रेट एंगल। तो इससे फर्स्ट पहले वाले वीडियो में हमने राइट एंगल का मेजरमेंट बताया था, कितने डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल, ये सारे एंगल का मेजरमेंट बताया था, कितने डिग्री का होता है। एक बार मैं फिर से जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा रिपीट करती जाऊंगी कि एंगल कितने डिग्री का होता है। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, राइट एंगल। अब बताओ राइट एंगल कितने डिग्री का होता है। राइट एंगल का मान होता है 90 डिग्री। अंडरस्टूड है, ये फिक्स रहता है कि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। और दूसरा क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब राइट एंगल 90 डिग्री का बनता कैसे, एक बार बना के दिखाते हैं। ये हो गया राइट एंगल, एक सीधी रेखा उस पर एक सीधी खड़ी रेखा, ये क्या हो गया, राइट एंगल 90 डिग्री। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कौन सा एंगल है ये, स्ट्रेट एंगल है। तो हमने दो एंगल पढ़े, राइट एंगल 90 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। उनके डायग्राम ड्रॉ करके दिखाए कि 90 डिग्री का एंगल ये है और 180 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है। तो हमने पहला क्वेश्चन किया ये। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। से ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब पहला क्या है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एक्यूट एंगल। वी ऑलरेडी डिस्कस इन एक्सरसाइज 5.3 अबाउट एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। एक्यूट एंगल आर दोज एंगल विच आर स्मॉलर देन 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। और एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है, समझ में आया। एक्यूट एंगल आर दोज एंगल विच आर स्मॉलर देन 90 डिग्री। न्यून कोण या एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90। तो सही बोल रखा है कि एक्यूट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। बी पार्ट, द मेजर ऑफ एन ऑब्टूज एंगल लेस देन 90 डिग्री। जो ऑब्टूज एंगल का मेजरमेंट होता है, मान होता है, वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। वी ऑलरेडी डिस्कस इन एक्सरसाइज 5.3 अबाउट ऑब्टूज एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑब्टूज एंगल। Obtuse angle are those angle
विच आर स्मॉलर देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं। अधिक कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। तो किसके बीच में हो गया? 90 से तो एंगल ज़्यादा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 से छोटा हो गया। तो ऑब्ट्यूज एंगल किसके बीच में आएगा? 90 और 180 के बीच में आएगा। ये एंगल का मेजरमेंट पता होना बहुत ज़रूरी है, आगे ये ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से यूज होगा। तो हमें अगर बेसिक ही समझ में नहीं आएगा कि एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, तो हम इस पे बेस क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले हमें कुछ भी करने से पहले बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बता दें कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। बट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल 90 से छोटे होते हैं। क्या सही बात है? नहीं, गलत है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल तो 90 से बड़े होते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। नेक्स्ट सी पार्ट, द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है उसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है उसका मेजरमेंट, 180 से ज़्यादा होता है, ये पूछ रखा है। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 5.3 एक्सरसाइज में तो मैंने रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन बताई थी। अब मैं दोबारा से बताती हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। देखो हम डायरेक्ट इसके ट्रू और फॉल्स करके भी लिख सकते हैं, बट अगर डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिख लेंगे तो ये तो सिर्फ रटने वाली बात हो जाएगी। एग्जाम में थोड़ी बहुत स्टेटमेंट इधर से उधर हुई और हम अपना कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, क्योंकि हमने तो स्टेटमेंट याद कर रखी है। तो इसके लिए हर ट्रू और फॉल्स के विद एग्जाम्पल समझाते हैं हम, कि एग्जाम में अगर स्टेटमेंट इधर उधर कर दे या रटने की जरूरत न पड़े, बेसिक से समझ में आए, इसलिए मैं एग्जाम्पल के साथ करवा रही हूँ। तो स्टेटमेंट क्या है सी की, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल का मान है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। ये ट्रू है क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा होता है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट डी पार्ट, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन बराबर 360 डिग्री। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मान 360 डिग्री होता है। देखो पहले हम समझते हैं कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होता है। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और यहाँ से चले और यहीं वापस आ गए, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया ना, एक पूरा चक्कर हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है? 180 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है? 180 डिग्री का। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का हो गया? 360 डिग्री का हो गया। ये क्या होगा? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई, क्योंकि स्टेटमेंट में भी यही दे रखा है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की वैल्यू मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट ई पार्ट, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 53 डिग्री, मतलब एंगल ए का मान कितने डिग्री है? 53 डिग्री है।
एंड एम का मतलब होता है मेजरमेंट, एंड मेजरमेंट एंगल बी बराबर 35 डिग्री, मतलब एंगल बी की वैल्यू क्या है 35 डिग्री है। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ बी, तो क्या एंगल ई का मान एंगल बी के मान से बड़ा है, हमें ये बताना है। एंगल ए कितना डिग्री है 53 डिग्री है, एंगल बी कितना डिग्री है 35 डिग्री है। क्या एंगल ए एंगल बी से बड़ा है? यस, क्योंकि एंगल ए क्या है 53 डिग्री है और एंगल बी क्या है 35 डिग्री है, तो ए किससे बड़ा हो गया? बी से बड़ा हो गया। हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो ये हमने ट्रू फॉल्स की कुछ एग्जाम्पल देखिए। क्वेश्चनों में बताया कि कौन से में ट्रू है कौन से में फॉल्स है, हमने विद एग्जाम्पल समझे हैं। अगर किसी के बच्चे के पास बुक भी नहीं है 6th क्लास की, तो हम इसका फ़ायदा ये है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन नोट करके फिर उसका आंसर समझाते हैं, तो बिना बुक भी इजीली सॉल्व कर सकता है बच्चा इस क्वेश्चनों को। सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द मेजर ऑफ, मेजर मतलब मान, गणना करके हमें इसके मान बताने हैं। सम एक्यूट एंगल, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्यूट एंगल क्या होता है। अभी मैंने बताया एक्यूट एंगल आर दोज एंगल विच आर स्मॉलर देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल न्यून कोण वो कोण होते हैं जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है। तो कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं 90 डिग्री से छोटा, 89, 41, कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बट 90 से छोटा होना चाहिए। 90 से छोटा कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। दो एग्जाम्पल देना है हमें, दो एग्जाम्पल लिख दिया। इधर हम 39, 48, 56 कुछ भी लिख सकते हैं। पी पार्ट, सम ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? जो एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। तो 90 और 180 डिग्री के बीच में कोई भी एग्जांपल लिख दो। 91, 179, मतलब 91 और 90 और 180 के बीच में लिखना है। 90 और 180 के बीच में कोई भी दो वैल्यू लिख देनी है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल 90 और 180 के बीच की वैल्यू होती है, वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन किया। आई होप फर्स्ट से थर्ड क्वेश्चन सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? मेजर द एंगल गिवन बिलो। जो एंगल नीचे दे रखे हैं इनकी मेजरमेंट लिखनी है यूजिंग द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से हमें इनकी मेजरमेंट लिखनी है। एंड राइट डाउन द मेजर, और यहाँ पर लिखना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है। तो हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना है। ये हमारा प्रोटेक्टर है, इसकी हेल्प से हमें मेजर करके बताना है कि एंगल कितने डिग्री के हैं। तो पहला एंगल की मेजरमेंट करते हैं हम कि फर्स्ट एंगल कितने डिग्री का है। एक स्ट्रेट लाइन पर हम प्रोटेक्टर को रख लेंगे, बिल्कुल सीधी। जो ये पॉइंट है जहां पर दो लाइन कनेक्ट हो रही है, वहां प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखेंगे। जैसे ये प्रोटेक्टर है, इसका मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट हो गया। ये हमें वो दो लाइन जहां पर भी मिल रही है वहां पर इस पॉइंट को रख देना है, और जिस लाइन पर रख रहे हैं वो लाइन इसके ऊपर, इसके नीचे होनी चाहिए, इसके बिल्कुल नीचे चलनी चाहिए।
तो हमने ये वाली लाइन ली, किसी भी लाइन के ऊपर रख सकते हैं दोनों में से। ये वाली लाइन ली, मिड पॉइंट को हमने दोनों लाइन के मिड जो पॉइंट है, बिंदु है जहाँ मिल रहा है वहाँ पर रखा। और इसके बाद क्या करेंगे हम, ये बिल्कुल जो नीचे लाइन है ना, इस पे दिखाई नहीं देनी चाहिए, इस लाइन के नीचे, तो इसके ऊपर रखो, वो लाइन कवर हो गई। अब यहाँ से 0 से काउंट कर दो। ये वाली लाइन किस पे है, 0 पे, इधर रखा है, इधर 0 से काउंट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40। अब ये दूसरी लाइन कहाँ जा रही है, आगे तक लेके जाओ, तो ये किस पर जा रही है, 45 पर जा रही है। कहाँ हो गए देखो, ये 40 और इन दोनों के बीच में कितने बॉक्स हैं, इन दोनों के बीच में 10 हो जाएंगे। देखो आगे वाला 41, 42, 43, 44 और ये 45। जो ये बड़ा डंडा है ये 5 का होता है, तो ये 40 तक तो पूरा हो गया और आगे भी चल रहा है। इसके सामने कौन सा हो गया, 45। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल आ गया हमारा, 45 डिग्री का एंगल आ गया। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट मेजर करो। एक स्ट्रेट लाइन पे रख लिया हमने प्रोटेक्टर, उसका मिड पॉइंट, और ये इस लाइन के ऊपर ये सीधी रेखा है, जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही है वहाँ पर हमने इसका मिड पॉइंट रख लिया। और जो स्ट्रेट लाइन है इस लाइन के नीचे होनी चाहिए, दिखाई नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी। इसको अच्छे से रखना है। अब रख लिया, ये मिड पॉइंट रखा इधर बीच में और ये लाइन इधर। अब ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। इधर वाले नीचे वाली पर देखना है, 180 वाली पे नहीं देखना। तो 0 इधर इसके सामने 0 लेना है, इस लाइन के सामने 0। यहाँ से चलो इसके ऊपर देखो, ये किस लाइन के ऊपर से जा रही है, इसको किस लाइन के ऊपर से जा रही है, 120 के ऊपर से जा रही है। इसके सामने 60 भी है, बट कौन सा लेंगे हम, नीचे वाला लेंगे 120। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो ये हमारी जो लाइन है ये किसके नीचे कवर हो रही है, 120 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना मेजरमेंट आ गया, इस एंगल का 120 डिग्री आ गया। कितने डिग्री हो गया ये एंगल, 120 डिग्री का हो गया। तो फर्स्ट 45 डिग्री का, सेकंड 120 डिग्री का। अब हमें थर्ड एंगल मेजर करना है। वही जहाँ पर दोनों लाइन मिल रही है इस बिंदु के ऊपर हमें प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखना है। हमने मिड पॉइंट रखा, फिर जो नीचे वाली स्ट्रेट लाइन है वो इस लाइन के नीचे कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन तो कवर हो गई। उसके बाद दूसरी लाइन कितने डिग्री पर जा रही है, दूसरी लाइन इधर 90 डिग्री पर जा रही है। इसके सामने क्या है, 90 डिग्री। तो एक लाइन तो इसके नीचे कवर करनी है और इधर 0 से स्टार्ट कर देना है और देखना है कि इस लाइन दूसरी लाइन के सामने कौन से एंगल है। तो इधर से जाएंगे तो दूसरी लाइन के सामने 90 डिग्री का एंगल है, तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हम करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में 3 एंगल है, तीनों एंगल का मेजरमेंट करना है कि कितने डिग्री के हैं। पहले हम फर्स्ट एंगल इस एंगल का करते हैं। इस एंगल में एक लाइन के ऊपर तो प्रोटेक्टर रख लेंगे
जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर हमने प्रोटेक्टर रखा। सीधा रखना है इसको, उल्टा नहीं रखना है। इसके ऊपर रखा और लाइन को पूरा कवर कर लिया। अच्छे से रखना है। इधर ये थोड़ी ऐसे बन रही है ना, तो इसलिए अच्छे से इस पॉइंट के ऊपर करके सब लिखना है। ठीक है। अब मैंने दोनों एंगल, इन दो लाइनों के बीच में बन रही है एंगल, तो इनका ज्वाइंट पॉइंट है, वहां पर मैंने प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखा। अब ये तो सीधी रेखा है, ये तो इसके नीचे कवर हो गई। बस इस लाइन का तो यही रोल है एक का, तो कि ये इसके नीचे कवर हो जानी है और इसके सामने जो जीरो है वहां से स्टार्ट करना है। और दूसरी लाइन का है इसके सामने है। कितने के सामने? देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। किसके सामने है? 60 डिग्री के सामने। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल ड्रॉ कर लिया हमने, मेजरमेंट किया, तो ये 60 डिग्री का आया। अब हम दूसरा एंगल मेजर करेंगे, ये वाला। इस पे जो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों लाइन, ये और ये लाइन जो एंगल बना रही है इस पॉइंट पर मिल रही है, तो हम यहाँ पर प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखेंगे। और ये दूसरी लाइन है ना, इसको इसके नीचे कवर कर देंगे। और जो इसके सामने जीरो है ना, वहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे हम। अच्छे से रखना है इसमें। तो अब कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे हम? इस लाइन के सामने जो जीरो है, 180 डिग्री नहीं लेना, इस लाइन के सामने जो जीरो है ना, वहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। और ये लाइन इधर है, ये लाइन हमारी इधर है, तो इस लाइन तक आना है कि कितने डिग्री का एंगल है। तो यहां से जीरो से चले, 0, 10, 20, 30, पता चल गया हमें ऊपर वाले नंबर ले रहे हैं। तो ये लाइन इधर है, कितने डिग्री का एंगल है? 130 डिग्री का एंगल है। तो कितने डिग्री का एंगल बन गए? ये 130 डिग्री। ये एंगल 130 डिग्री का हो गया। अब हमारा लास्ट वाला एंगल बच गया है, इसका मेजरमेंट करना है। ये किस दो लाइनों से मिलकर बन रहा है? इस लाइन से और इस लाइन से। इसका कहाँ पर मिल रहे हैं? यहाँ पर मिल रहे हैं। मतलब प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट यहाँ पर रखना है और एक स्ट्रेट रेखा यहाँ पर ऐसे रख लेना है। ये लाइन इसके बिल्कुल नीचे होनी चाहिए। अब दूसरी लाइन देखो, यहाँ इसके सामने जो जीरो है वहां से काउंट करना है, मतलब नीचे वाली लाइन लेनी है। और कहाँ पर जाके मिल रही है ये नीचे वाली लाइन? दूसरी 90 डिग्री पे। तो हमारा एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। ऐसे ही हमने 4th क्वेश्चन में 1 बाई 1 क्वेश्चन का मेजरमेंट किया और प्रोटेक्टर की मदद से हमने फाइंड आउट किया कि किस एंगल का कितना मेजरमेंट है, कितना मान है। तो फर्स्ट वाला कितना हो गया? 45 डिग्री, सेकंड वाला 120 डिग्री, थर्ड 90 डिग्री और फोर्थ में 60, 130, 90। इसमें वैसे तो मेजरमेंट ही पूछ रखा है कि इसका कितना मेजरमेंट है, इसका कितना मान है, पर मेजरमेंट की मदद से हम बता भी सकते हैं एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है। अब देखो मैंने इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्यूट एंगल वगैरह। तो 90 से छोटा है तो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। 90 और 180 का बीच में है तो ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण।
90 डिग्री का है तो राइट एंगल समकोण। 60 डिग्री 90 से कम का है तो एक्यूट। 130 डिग्री 90 और 180 के बीच का है तो ऑब्ट्यूज अधिक कोण, और 90 डिग्री का है तो समकोण। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्यूट एंगल कौन से है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से है और राइट एंगल कौन सा है। आई होप फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच एंगल हैज ए लार्ज मेजर। इनमें से कौन से एंगल का मेजरमेंट ज्यादा है। फर्स्ट एस्टिमेट लगा के बताना है, देन मेजर, और उसके बाद मेजर करना है। जो एंगल दे रखे है दो, इनमें से पहले तो हमें एस्टिमेट मतलब अपने आप देख कर ही बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। उसके बाद प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना है, उन दोनों की मेजरमेंट देखना है और फिर बताना है कि कौन सा एंगल लार्ज होगा। तो क्या है, अभी एंगल ए और बी है, देखने में कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है, ये वाला एंगल बड़ा दिख रहा है कि ये वाला एंगल बड़ा दिख रहा है। तो देखो, जितना हमारे इस लाइन से ये दूसरी लाइन जितनी दूर होती जाएगी उतना ही एंगल बढ़ता जाएगा। मतलब दोनों लाइनों के बीच में जितना ज़्यादा गैप उतना ही बड़ा एंगल। तो इन दोनों में कौन सा एंगल बड़ा दिखाई दे रहा है, बी वाला एंगल बड़ा दिखाई दे रखा है। तो विच एंगल है जे लार्ज मेजर, कौन से एंगल का ज़्यादा मेजर है, एंगल बी का। अब मेजर ऑफ एंगल ए का मेजरमेंट करो कि एंगल ए कितने डिग्री का एंगल है। अब दोनों लाइन यहाँ पर ज्वाइंट हो रही है, यहाँ पे हम प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखेंगे। इसके सामने वाली लाइन से हमें 0 काउंट करना है, 0, 10, 20, 30, 40। किसके ऊपर है ये दूसरी लाइन, 40 के ऊपर है। एंगल कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का हो गया। अब एंगल बी मेजर करते हैं, दोनों लाइन बी पर मिल रही है, मिड पॉइंट प्रोटेक्टर का हम बी पर रखेंगे। इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल इसके ऊपर रखेंगे। तो ये वाली लाइन इसके ऊपर कवर कर दी। अब दूसरी वाली लाइन देखो कहाँ जा रही है, अब ये 60 और 70 के बीच में है, इसको बढ़ाते जाएंगे तो इस बड़े वाले पॉइंट पर आएगी ये। और 60 और 70 के बीच में बड़ा पॉइंट किसका है, 65 का। तो बी एंगल कितना हो गया, 65 डिग्री का। ए कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। और बी एंगल कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का। तो कितनी हो गई, कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल बी बड़ा है, क्योंकि 65 बड़ा है 40 से। तो किस एंगल की मेजरमेंट बड़ा है, एंगल बी का मेजरमेंट बड़ा है। एंगल ए 40 डिग्री, एंगल बी 65 डिग्री। तो हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करके देखा कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। और हमारे क्वेश्चन में लार्ज एंगल पूछा था, तो मैंने बता दिया कि बी एंगल का मेजरमेंट है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन। फ्रॉम दीज 2 एंगल, ये 2 एंगल दे रखे हैं, विच हैज लार्जर मेजर, इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा है। एस्टीमेट, पहले हमें एस्टीमेट लगा के देखना है कि किसमें दोनों एंगल के बीच में गैप ज़्यादा है, वो बड़ा हो जाएगा। एंड देन कन्फर्म बाई मेजरिंग देम। हमारे पास 2 एंगल दे रखे हैं, दोनों एंगल में पहले हमें देख के बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा एंगल छोटा होगा। उसके बाद हमें
प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करके देखना है कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। अब एक एंगल तो ये है और एक एंगल ये है, इन दोनों में बीच में गैप किस में ज़्यादा दिख रहा है? इस एंगल में ज़्यादा दिख रहा है। तो एस्टीमेट से हम बता रहे हैं कि ये वाला एंगल लार्ज है। ये तो हो गया हमारा एस्टीमेट कि किस दोनों लाइनों के बीच में ज़्यादा गैप होगा वो बड़ा एंगल होगा, कम गैप होगा वो छोटा एंगल होगा। अब हमें क्या करना है? कंफर्म बाय मेजरिंग देम। अब हमें मेजर करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके कंफर्म करना है कि हमारा जो आंसर ठीक है या नहीं। अब हम इस फर्स्ट वाले एंगल को मेजर करते कितने डिग्री का है? दोनों लाइन कहाँ पर आकर मिल रही है? यहाँ पर। इट मीन्स प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट कहाँ रखेंगे? इस बिंदु पर रखेंगे और सीधी लाइन इसके नीचे कवर कर देंगे। अच्छे से रखना है, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है। लाइन इसके नीचे दिखाई नहीं देनी चाहिए। मैंने रखा, अब मैंने प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट इन दोनों लाइन को जहां पर भी मिल रही है उस बिंदु पर रख लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी? एक लाइन तो इस सीधी रेखा के नीचे कवर हो गई ना, इसके सीधी बिल्कुल इसके ऊपर रखना है और इसके सामने जो 0 है वहां से स्टार्ट करना है। और ये कहाँ पर जा रहा है? 0, 10, 20, 30, 40। अब ये 40 और 50 के बीच में है, ना 40 है ना 50 है। अब इस लाइन को और आगे लेके जाएंगे तो कहाँ चला गया? 40 और 50 के बीच में जो बड़ी लाइन है ये कितने डिग्री की है? ये हमारी 45 डिग्री की है। तो हमारा एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा? ये 45 डिग्री का। ये एंगल तो फर्स्ट वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया? 45 डिग्री का आ गया। अब हम दूसरा एंगल मेजर करेंगे। दोनों लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर मिल रही है दोनों लाइन, जहां पर भी ज्वाइंट बिंदु है, जहां एंगल बन रहा है वहां पर प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखा मैंने और एक स्ट्रेट रेखा के अकॉर्डिंग उसकी लाइन को खींच दिया। ये जो नीचे वाली लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसके नीचे कवर हो गई है बिल्कुल। अब यहाँ से इसके सामने जो 0, यहाँ से काउंट करो 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब ये एंगल 50 और 60 के बीच में है। आगे तक इस लाइन को हम बढ़ाएंगे तो ये बड़े 5 वाली लाइन पर आ जाएगी। तो 50 से आगे 5 और है, 50 और 60 के बीच बिल्कुल बीच में क्या आएगा? 55। तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो गया? 55 डिग्री का हो गया। पहले वाला एंगल 45 डिग्री का, दूसरे वाला एंगल 55 डिग्री का। तो हमें बताना है कि कौन सा एंगल लार्ज है। ये वाला एंगल हमारा लार्ज हो जाएगा। और हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से कंफर्म भी कर लिया कि कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा एंगल छोटा होगा। तो आई होप अच्छे से समझ में आया है ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 7th नंबर। 7th नंबर में क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल। जो ब्लैंक दे रखी है हमें उनमें बताना है कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है और स्ट्रेट एंगल है। देखो बार बार मैं इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ इन एंगल की डेफिनेशन है। अगर कोई बच्चा सिर्फ वीडियो देखता है उसके बाद बिल्कुल नहीं पढ़ता तो भी ऐसा कोई चांस नहीं है कि उसका एक भी क्वेश्चन गलत हो पाएगा, क्योंकि क्लास में ही इतनी बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं कि उसके बाद नहीं भी करे तो भी मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। तो जब भी हम क्लास अटेंड करते हैं, ये वीडियो देखते हैं, तो पूरा ध्यान बिल्कुल वीडियो के ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
वैसे एग्जाम में एक बार रिवीजन करना है। तो अब मैंने एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन इतनी बार बता दी। अगर कोई बच्चा वीडियो को ध्यान से देख रहा है और उसके बाद अगर पढ़ भी नहीं रहा तो उसके दिमाग में आराम से प्रिंट हो जाएगी, उसको बिना रिवाइज किए याद हो जाएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी अच्छे से देखना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। इसके अलावा कहीं और से मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसमें 6 क्लास के मैथ की जितने भी वीडियो डाली है सारी वीडियो डिटेल से देखनी है, उनको बीच में स्किप नहीं करना है। तो हमारा बिल्कुल मैथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कहीं और से मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें क्या है, हमें ब्लैंक भरना है। अब मैं फिर रिपीट करती हूँ कि एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? न्यून कोण जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता हो। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण 90 डिग्री और 180 के बीच का। राइट एंगल समकोण 90 डिग्री का। और स्ट्रेट एंगल सीधी रेखा में कोण तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। चारों कोण के मान बता दिए मैंने क्या होता है कोण। अब ब्लैंक में भरना है कि कौन सा एंगल की डेफिनेशन दे रखी है। फर्स्ट है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन डेट ऑफ ए राइट एंगल इज। एक एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन है राइट एंगल से। पता है ना राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो एक एंगल जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है वो एंगल कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। हमें अच्छे से एंगल के मान याद कर लेने, इसी एक्सरसाइज में क्लियर हो जानी चाहिए ये बात कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल होते क्या है। इसके बाद में बार बार रिपीट नहीं होगी ये चीजें। आज कम से कम 10 बार रिपीट हो चुकी है, पीछे वाले लेक्चर में भी रिपीट हुई थी। तो अच्छे से समझ लेना है कि एंगल होते क्या है। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल है, चाहे 89 हो, 47 हो, 29 हो, ये सारे एंगल क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। उसके बाद बी पार्ट, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। एक एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा हो। अब 90 डिग्री से बड़ा, पर यहाँ पर थोड़ी जो हमारी ये लाइन है ये मिस कर रखी है, 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए बट 180 से छोटा होना चाहिए। तो 90 से बड़ा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। अब हमारा सी वाला पार्ट, एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ मेजर ऑफ 2 राइट एंगल। एक ऐसा एंगल बताना है जिसका मेजरमेंट मीन्स जिसकी वैल्यू किसी 2 राइट एंगल के सम के बराबर आए। अब राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 2 राइट एंगल का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। और एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट, जिसका मान 180 डिग्री आए, वो एंगल कौन सा एंगल कहलाता है? स्ट्रेट एंगल, सीधी रेखा में कोण, स्ट्रेट एंगल। तो एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 राइट एंगल। एक एंगल जिसका मान 2 राइट एंगल के सम के बराबर हो, मतलब 180 डिग्री हो, वो एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट, when the sum of measure of 2 angles is that of a right angle, then each one of them is।
व्हेन जब द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल, दो एंगल का सम इज डेट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आए, देन ईच वन ऑफ देम, तो प्रत्येक एंगल कौन सा एंगल होगा। अब तुम देखो, जब दो एंगल को हम जोड़ रहे हैं तो उनका सम 90 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स क्या है, दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं ना, तभी तो उनका सम 90 डिग्री आ रहा है। जैसे 89 और 1 डिग्री ले लेंगे तो दोनों एंगल का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री राइट एंगल। तो प्रत्येक एंगल क्या हो गया, एक्यूट एंगल हुआ ना। जैसे देखो दो एंगल लिए हमें, दो एंगल का सम क्या आना चाहिए, राइट एंगल। मैंने एक 40 ले लिया और एक 50 ले लिया, दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बट दोनों का सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। अब ये प्रत्येक एंगल है ना, जो ईच एंगल, ये दोनों कैसे एंगल है, दीज आर एक्यूट एंगल बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री। ये न्यून कोण है क्योंकि दोनों कोण का मान 90 डिग्री से छोटा है। तो प्रत्येक कोण कैसे एंगल हो गए, एक्यूट एंगल। अब इसके बाद क्या है, ई पार्ट, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल, जब कई दो एंगल का सम इज डेट ए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल आ जाए मतलब 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल देन द अदर शुड बी, दे रखा है कि जब दो एंगल है ना, दो एंगल, दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। बट एक एंगल एक्यूट एंगल मतलब एक एंगल तो 90 से कम है, 90 से छोटा है, मतलब हम कुछ भी ले ले, 89 लिख ले, तो दूसरा एंगल कितना आएगा, दूसरा एंगल 91 आएगा, तभी तो दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो अगर एक एंगल एक्यूट एंगल ले रहे हैं, 90 से छोटा ले रहे हैं, तो दूसरा एंगल 90 से बड़ा होगा तभी तो 180 डिग्री आएगा। और 90 से बड़ा एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब दोनों एंगल का सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। एक एंगल क्या है, 90 से छोटा है, तो दूसरा एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा। 90 से छोटा एक्यूट एंगल और 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तक हो गया है। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम 8th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सो इन ईच फिगर, जो फिगर में एंगल दिखा रखा है उनको मेजर करना है। फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आईज, पहले हम अपनी आई से एस्टिमेट करना है, हमें देख कर एस्टिमेट करना है बिना प्रोटेक्टर से मेजर किए हुए। एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद ए प्रोटेक्टर, और फिर उसके बाद हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से एक्चुअल मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, एंगल को मेजर करना है। पहले तो हमें एस्टिमेट लगाना है, फिर उसके बाद हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना है। तो हमारा एंगल कौन सा है, इस लाइन से और इस लाइन से, दोनों लाइन से मिलकर एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, बिल्कुल सीधी रेखा में जो एंगल होता है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि 90 तो ये पूरा एंगल बनता, और ये क्या बना है, 90 डिग्री से छोटा। तो ये तो हमें पता चल गया ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है वो कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है। अब हम इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करेंगे कितने डिग्री का एंगल। मिड पॉइंट रखा, दोनों लाइन को ज्वाइंट करे उस पर, उसके बाद हमने मेजर किया, ये वाली लाइन के सामने 0 रखेंगे, और ये कहाँ पर है,
40 के सामने बिल्कुल। तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? 40 डिग्री का आ गया। और 40 डिग्री का है तो एक्यूट एंगल 90 से छोटा है। अब सेकंड एंगल ऑब्जर्व करना है। ये एंगल इस लाइन और इस लाइन के बीच में बन रहा है। अब यहाँ से काउंट करेंगे तो ये वाली लाइन होती है, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब इससे भी बड़ा है ये, तो ये 90 डिग्री का यहाँ तक होता। अब ये तो 90 से भी बड़ा है। अगर इधर की साइड है तो एक्यूट एंगल, इधर की साइड जा रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसका मेजरमेंट करना है। प्रोटेक्टर रखो, मिड पॉइंट दोनों लाइन ज्वाइंट कर रही है वहां पर। स्ट्रेट लाइन को इस प्रोटेक्टर की लाइन के नीचे दबाना है। इसके सामने जो जीरो है वहां से काउंट करो, मतलब नीचे वाली लाइन पे चलना है। दूसरी लाइन किसके सामने है? 130 के सामने। तो ये एंगल कितना डिग्री का है? पूरा 130 डिग्री का है। हमने मेजर कर लिया, ये एंगल कितने डिग्री का है? 130 डिग्री का। ये कितने डिग्री का था? 40 डिग्री का। अब नेक्स्ट वाला एंगल मेजर करेंगे हम। देखो ये दिखने में लग रहा है, पहले तो हम एस्टिमेट लगाएंगे कौन सा एंगल है। तो मतलब ये 90 डिग्री का बनता। अब ये 90 से इधर है तो 90 से छोटा है, तो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। अब इसका मेजरमेंट लेंगे हम, कौन सा कितने डिग्री का है ये एंगल। पहले मिड पॉइंट पे रखा जहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही है, जहाँ पे लाइन मिल रही है। उसके बाद इस लाइन के सामने जीरो, वहाँ से चलना स्टार्ट किया। ये लाइन किसके बीच में आ रही है? 60 और 70 के बीच में आ रही है। तो ये कहाँ जाएगी? बीच में 65 पे। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 65 डिग्री का हो गया। अच्छे से मेजर करना है। बिल्कुल भी जो ये प्रोटेक्टर की लाइन है ना, ये वाली लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हमें इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखना है। इधर उधर बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे नहीं कर देना। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, ये एंगल इस लाइन और इस लाइन के बीच में बन रहा है। अब इन पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो बिल्कुल। ये एंगल 90 डिग्री का बनता, पर ये तो बड़ा बन रहा है, तो क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। अब इस एंगल का मेजरमेंट करना है, ये कितनी डिग्री का है। मेजरमेंट किया हमने स्ट्रेट लाइन पे, इस वाली लाइन के नीचे रखा हमें, और मिड पॉइंट पे मिड पॉइंट रख लिया। अब इसके सामने कौन सी लाइन है? जीरो। ये जीरो से स्टार्ट करो। किन दोनों के बीच में आ रहा है? ये लाइन 130 और 140 के बीच में आ रही है, तो क्या आ जाएगा? देखो 135 पे जा रही है लाइन। एंगल कितने डिग्री का है? 135 डिग्री। तो ये हमने सारे एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ किए हैं, प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर किए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट मेजर किए हैं कि कौन से एंगल कितने डिग्री का है। तो हमें यही करना था कि मेजरमेंट करनी थी एंगल कितने डिग्री का है। अब हम 8th क्वेश्चन हो गया हमारा, 9th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर। हमें क्या करना है? एंगल मेजर करके हमें जो हैंड ऑफ क्लॉक है ना, ये सुई है, इनके बीच में हमें एंगल मेजर करना है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और कितने है? 12। तो दो पॉइंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में एंगल बनाएंगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमें इनमें एंगल फाइंड आउट करना है कितने डिग्री का एंगल है।
ये एंगल कितने डिग्री का है? एक तो हम सीधा भी अब तक काउंट करते आ रहे हैं कि 1 2 3 4, और 4 पॉइंट पे क्या बनता है? राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री, 90 डिग्री बनता है। सीधा हम ये भी काउंट कर सकते हैं। दूसरा, हम प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर भी कर सकते हैं। कितने डिग्री का है ये एंगल? 90 डिग्री का। तीसरा, दो पॉइंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। तो कितने पॉइंट है? 30, 30 60, 30 90। तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा ये? 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब सेकंड में दो पॉइंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का। 3 पॉइंट में 60 डिग्री का। तो ये एक एंगल बना है तो 30 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है, हमें पता है ये कितने डिग्री का होता है? हाफ मून बन रहा है, 180 डिग्री का। दूसरा पॉइंट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट में दो राइट एंगल बनते हैं, मतलब 90 + 90 180 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे? कितने गैप आया है? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 5 और 6। कितना आया है हमारे? कितने पॉइंट चले हम? 1 2 3 4 5 6। 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 डिग्री। तो दो, अगर एक पॉइंट चलते हैं तो 30 डिग्री, दो पॉइंट चलते हैं तो 30 × 2 60 डिग्री, 3 पॉइंट चलते हैं तो 30 × 3 90 डिग्री। ऐसे करना है, क्योंकि दो पॉइंटों के बीच में क्लॉक में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो ये कितने पॉइंट चला? 1 2 3, 30 × 3, 1 चला, ये सुई एक पॉइंट आगे आई है तो 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया? 180 डिग्री। तो बिल्कुल बेसिक से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 क्वेश्चन इज इन्वेस्टिगेट करनी है, हमें खोज करनी है। इन द गिवन फिगर, जो फिगर हमें दे रखा है, द एंगल मेजर 30 डिग्री, जो ये एंगल है ये 30 डिग्री का है। लुक एट द सेम फिगर, इसी सेम फिगर को थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है। मैग्नीफाइंग ग्लास जिसमें हम दूर से देखते हैं ना, ऐसे बड़ा करके दिखता है, जैसे प्रिज्म भी ले सकते हैं, कुछ भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो चीज़ को, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, वो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। और उसके बाद क्या करना हमें? डज द एंगल बिकम लार्जर, क्या ये एंगल बड़ा बनेगा? डज द साइज ऑफ एंगल चेंज, क्या एंगल का साइज चेंज हो जाएगा? देखो ये एंगल 30 डिग्री का है, और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे कोई चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखेंगे तो क्या इस एंगल का मेजरमेंट चेंज होगा? क्या ये एंगल बड़ा हो जाएगा? ये बताना हमें। तो देखो ये एंगल 30 डिग्री का है, जैसे हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो ये पूरा का पूरा डायग्राम बड़ा होगा, ये लाइनें भी बड़ी हो जाएंगी, पूरा डायग्राम चेंज हो जाएगा। बट एंगल तो 30 डिग्री का ही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा, बस हमारा जो देखने का साइज है वो बढ़ जाएगा, हमें बड़ा दिखेगा, पर एंगल तो 30 डिग्री का ही रहेगा, क्योंकि लाइनें बड़ी हो जाएंगी, फिर जो मेजर करके देखेंगे वो 30 डिग्री का ही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास will not change the angle measure। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो एंगल की मेजरमेंट को चेंज नहीं कर सकता।
डज द एंगल बिकम लार्जर? नो, एंगल लार्जर नहीं होगा। डज द साइज ऑफ एंगल चेंज? क्या साइज चेंज होगा? नहीं। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हमें ये एंगल 90 डिग्री का ही दिखाई देगा, छोटा नहीं दिखाई देगा बिल्कुल भी। तो ये 10th क्वेश्चन हो गए। अब हम 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन इज मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। प्रत्येक एंगल को हमें मेजर करना है और प्रत्येक एंगल को क्लासीफाई करना है कि ये कौन सी टाइप का है। फर्स्ट एंगल है ए ओ बी। ए ओ बी एंगल ये मिड पॉइंट है। प्रोटेक्टर को इधर रखेंगे मिड पॉइंट पर, बिल्कुल सीधी रेखा नीचे कवर कर लेना इस लाइन को। इस वाली 0 से स्टार्ट होना है। 0, 10, 20, 30 किसके सामने? 40 के सामने। तो ये कितने डिग्री का हो गया? ए ओ बी 40 डिग्री का। 90 से छोटा है तो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। तो टाइप कौन सी हो गई? एक्यूट एंगल। और मेजरमेंट कितना हो गया? 40 डिग्री। दूसरा है ए ओ सी। अब हमें ए ओ सी मेजर करना है कि कितने डिग्री का आएगा। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा हमने, किन दोनों लाइनों के बीच में बन रहा है? ओ ए और ओ सी के बीच में बन रहा है। ए ओ सी कितने डिग्री का हो जाएगा? ओ ए के ऊपर हमने रखा, इधर 0 से स्टार्ट करेंगे, 120 और 130 के बीच में है। कितने डिग्री का हो जाएगा? 125 का। तो ए ओ सी कितने डिग्री का हो गया? 125। और 90 से बड़ा और 180 से छोटा कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब एंगल बी ओ सी। बी ओ सी कितने डिग्री का? अब ये बी ओ सी मेजर करना है। अब ओ बी पे हमने रखी, अब ये लाइन रख दी। अब ये देखो इधर 0 से स्टार्ट करो, किन के बीच में आ रहा है? 80 और 90 के बीच में। सीधे ले जाओ, इस पर आ रहा है तो ये कितना डिग्री का है? 80 और 90 के बीच में 85 डिग्री का। तो बी ओ सी कितने डिग्री का आ गया? 85 डिग्री। और 90 से छोटा कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। आगे क्या? डी ओ सी। डी ओ सी ये वाला एंगल मेजर करना है। किन दोनों लाइनों के बीच में बन रहा है? ओ सी और डी। एक लाइन पे तो प्रोटेक्टर रखना है और दूसरी लाइन को देखेंगे हम कौन से एंगल के सामने आ रहा है। ओ डी पे हमने रखा, इसके सामने 0 है, उससे काउंट करना है, मतलब ऊपर वाले से चलेंगे। और ये किस पर जा रहा है? 90 डिग्री पर। तो ये कितने डिग्री का एंगल हमारा? 90 डिग्री का एंगल है। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल। उसके बाद एंगल डी ओ ए। डी ओ ए ये वाला एंगल मेजर करना है। एक लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर रख दो, इन दोनों लाइनों से बन रहा है ना, हम इस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर को रख देते हैं। अब ये इसके सामने 0 है, उससे काउंट करना है। इधर नीचे वाली लाइन से कहाँ पर जा रहा है? 140। तो कितने डिग्री का हो गया? 140 डिग्री का। और 140 डिग्री का एंगल कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है डी ओ बी। डी ओ बी ये बिल्कुल सीधी रेखा में एंगल। और सीधी रेखा का एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। और कौन सा एंगल हो गया? स्ट्रेट एंगल।
तो हमें 1 बाई 1 एंगल मेजर किए, उनकी टाइप भी बताई। अगर 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल, 90 और 180 के बीच में है तो ऑब्ट्यूज एंगल, 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल, 90 डिग्री है तो राइट एंगल। तो ये हमने 5.4 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं 1 बाई 1। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।